Good morning, class. Now today we will read matter. What will we read? Matter. And the first question is that what is matter? What is? Anyone? Say what is matter? Don't see there. Anything in this world that occupies space and have mass is called matter. कोई भी चीज दुनिया की जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जगह छेके, क्या करे? फॉर और उसका एक क्या हो, एक अपना मास हो, क्या हो उसका एक अपना वजन हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एक मार्कर से, ये हमारा एक मार्कर है तो इसका कोई ना कोई एक क्या होगा, एक क्या होगा, मास होगा, इसको कोई वजन होगा और ये एक क्या करेगा, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। फॉर एग्जांपल इफ आई कीप दैट दिस मार्कर हेयर ऑन माय हैंड, I see that this marker occupies the space of my hand, then we can say that this marker is a matter. Everything in this world is a matter. Either we use marker, board, pen, copy, eraser, fan, air. Either air and water is also a matter. Is air a matter? Say, is air a matter? Yes, air is a matter. How can we say that the air is a matter? हम कैसे ये कह सकते हैं कि एयर मैटर है, वायु मैटर है, वायु द्रव्य है, कैसे? कोई एनीवन? ओके, लेट्स मी एक्सप्लेन। फॉर दिस वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे ये पता करने के लिए कि एयर के पास एयर इज मैटर है कि नहीं, एयर मैटर है कि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बलून लेंगे। क्या लेंगे? एक हम बलून लेंगे। ठीक है, मैंने एक बलून ले लिया। ये क्या है? फिल हवा भरने को तो कुछ नहीं है, मैं इसको अपने मुंह से ही हवा भरता हूं। ठीक है, आई विल फिल एयर इन दिस बलून। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन। लेट्स इतना ही बड़ा रहने देते हैं। तो मैंने क्या देखा, मैंने इसमें क्या फिल कर दिया, हवा भर दिया। तो ये बलून का जो स्पेस था उसको कौन ऑक्यूपाई कर लिया? मैटर। और इस बलून को हम अभी मेरे पास बैलेंस में, मैं मतलब इसको वे करूंगा, इसमें मैं तौलूंगा, इसको वजन करूंगा तो इसका कोई ना कोई क्या आएगा, एक मास आएगा। तो ये मास तो आएगा बलून और एयर दोनों का, मगर बलून का मास कितना हो सकता है? मिनिमम 2 ग्राम। बट इस बलून को सिर्फ मैं बलून को पहले मेजर करूंगा तो मैं देखूंगा कि बलून का जो मास है मान लीजिए 2 ग्राम है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट। मगर इस बलून को अगर मैं अब जाकर के इसमें एयर फिल करके वे करूंगा, इसको मैं नापूंगा, वजन करूंगा, तो मैं देखूंगा कि इस बलून का वाट क्या हो गया कि वेट मास बढ़ गया। फॉर एग्जांपल ये 5 ग्राम हो गया। तो ये जो डिफरेंस आया 3 ग्राम का, यही डिफरेंस क्या है? यही तो एयर का मास है। लेट्स कम टू आवर टॉपिक, व्हाट इज मैटर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मैटर। लेट्स रीड। Matter is anything that has mass and takes up space. Space means we can say that volume. What is the meaning of volume? The space occupied by any object is called its volume. So we can say that what is matter? Matter is anything that has mass and takes up space. Space we can also show the space to the volume. Do you know matter is made of very teeny particles called atoms? What called? Atoms. Matter is made up of very small particles called atoms. Do you know atoms? What is atoms? We can say that, in other words, atoms are the building blocks of what we can say। हम लोग क्या कह सकते हैं कि एटम्स क्या है कि मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कि जो भी मैटर है वो किससे बना है? एटम्स से। और एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम लोग इसको अपने नेकेड आई से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और यही जब एक टाइप का मैटर्स मिलते हैं तो वो बनाता है मॉलिक्यूल। वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स। जब एक तरह के मैटर्स मिलते हैं आपस में, एक तरह के दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। हियर वी विल से दैट
molecules, that here we say that we can say that this is the structure of a molecule of any element of any element. I don't know कौन सा ये element है ये, मगर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। और मॉलिक्यूल्स के बीच हम देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पर ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन जो आपको दिखता होगा, इसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बॉन्ड बोलते हैं। ये आपको हायर क्लास से पढ़ना है। मगर हम देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड को हटा दिया तो मॉलिक्यूल्स के बीच में दो कुछ स्पेस दिख रहा है हमको। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच को क्या है? कुछ स्पेस है। इस मॉलिक्यूल और इस सॉरी नॉट मॉलिक्यूल, दिस एटम्स और इस एटम्स क्या है? स्पेस है। मैटर्स होते कितने टाइप्स के हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। देयर आर three types of matter. The first one is solid, second one is liquid and gas. So how many types of matter are there? There are 3 types of matter: solid, liquid and gas. So how will you understand that is a solid, liquid or gas? Here we see 2 objects. I have 2 objects in my hand. मेरे हाथ में 2 वस्तुएं हैं, 2 चीजें हैं। तो क्या देखते हैं हम इनको? इनका एक क्या है? एक क्या है? ये क्या है? इसका एक डिफिनिट शेप है। इसका क्या है? एक डिफिनिट शेप है। ये क्यूब शेप में है। तो पहला प्रॉपर्टी हमको ये पता चला कि सॉलिड किसको कहते हैं? Those matters which have a definite shape is called सॉलिड। और क्या है इसका? एक डिफिनिट मास भी होगा। मास तो मैटर के तीनों स्टेट का होता है, मगर ये क्या है? एक डिफिनिट शेप है। यस, इट्स हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम एंड इट्स अ डिफिनिट, आई सेड दैट इसका एक डिफिनिट वेट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, डिफिनिट मास होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर, एक मैटर का एक ऐसा स्टेट जिसका एक डिफिनिट वॉल्यूम हो, डिफिनिट मास हो, डिफिनिट शेप हो, उसको क्या कहते हैं? सॉलिड। बट लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड का क्या होता है? ओके, एक और प्रॉपर्टी हम देखेंगे सॉलिड का। सॉलिड का एक और प्रॉपर्टी होता है, हम यहाँ पर कुछ एक मैटर बनाते हैं। जस्ट एग्जांपल सी दिस। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे हैं, ये इसके क्या है? What is this? This is the molecules of a not I am. It is a solid. Okay, here we see. So we see that there is some space between these molecules. हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ खाली जगह बचा हुआ है। Do you know this space? What is the name of this space? इस जगह को क्या बोलते हैं? इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? मैंने यहाँ पर बनाया तो मैं भी देख रहा हूँ कि वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? खाली जगह है, स्पेस है। तो इसी खाली स्पेस को one boy come here, Ayan come here. Ayan come here. Do you see the spaces between these molecules? Yes, sir. Are you able to see? Yes, sir. Do you know what is this? No. Does anyone know what is this called? इसको क्या कहते हैं? Go back to seat. इस खाली जगह को क्या कहते हैं? No. These are the molecules. ये सारे molecules हैं, ठीक है? बट इन दो molecules के बीच खाली जगह होता है। मैं इसके बॉन्ड को अगर हटा दूं, ये फिलहाल बॉन्ड आपको पढ़ना नहीं, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं कुछ स्पेसेस है, स्पेस है। तो इस स्पेस को क्या कहते हैं हम? दिस स्पेस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है, उसी को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सॉलिड में जो होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं।
इस वजह से टाइटली पैक होने की वजह से सॉलिड का एक डिफिनेट शेप होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाई है, दो सॉलिड शेप था मेरे पास और इसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है, और टाइटली पैक्ड होने की वजह से ही इस मॉलिक्यूल्स का एक डिफिनेट शेप है। ये बात समझ आ गया। यहां पर हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है आपस में मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से सॉलिड का क्या है, एक डिफिनेट क्या होता है, सॉलिड का डिफिनेट शेप होता है। मगर ये ऐसा कुछ लिक्विड और गैसेस में नहीं होता है। पहले हम फिलहाल हम लोग ने यह समझ लिया कि मैटर क्या होता है, मैटर्स आर द व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, हम ये समझ गया। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है हमने ये पढ़ लिया। और उसके बाद हम बोले कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैटर 3 टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद हमने देखा कि सॉलिड का क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है और एक डिफिनिट मास होता है। मास तो मैटर तीनों स्टेट का होता है, मगर सॉलिड का जो होता है वो डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। डिफिनिट शेप क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड और क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसका वजह से वो मॉलिक्यूल्स आपस में वो मूव बहुत ही नहीं कर, फ्रीली मूव नहीं कर, मूव तो करते हैं आपस में मॉलिक्यूल्स, कोई भी सॉलिड हो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, फ्रीली मूव करे, जो कि हमको देख नहीं पाते हैं। मगर इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड है कि वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। ये बात समझ आया। नेक्स्ट हम लोग का है लिक्विड। क्या है हमारा, लिक्विड। वी कैन से लिक्विड का कुछ एग्जांपल हम लोग जानते हैं, जैसे क्या है, वाटर है, मिल्क है, आप लोगों को देखा होगा, ऑयल है, ये सारे एग्जांपल है, ये लिक्विड है। क्या इनका कोई डिफिनेट शेप होता है, क्या वाटर का कोई शेप है? आई विल शो, आई हैव अ वाटर इन माई हैंड इन ग्लास, मेरे पास एक ग्लास में एक बोतल पानी है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि इस वाटर का क्या शेप है, अभी मैंने जिस कंटेनर में रखा है, जिस बर्तन में रखा है, जिस ग्लास में रखा है, वाटर ने उसका शेप एक्वायर कर लिया, उसका शेप ले लिया है। मगर इसी वाटर को मैं देखता हूं, इस बॉटल में मैं क्या देखता हूं कि अब वाटर ने किसका शेप ले लिया है, इस बॉटल का। हम क्या कह सकते हैं कि वाटर का कोई डिफिनेट शेप। अब इसी वाटर को मैं अगर एक कप में रख दूंगा, एक ग्लास में रख दूंगा, एक बकेट में रख दूंगा, वो किसका शेप एक्वायर कर लेगा। मीन्स कहने का मतलब है, अब फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक दिस कैप, मैं ये कैप लेता हूं एंड आई विल पुट दिस वाटर इन दिस कैप, ओके। मैंने क्या देखा कि वाटर ने किसका शेप एक्वायर कर लिया, अब इस कैप का। तो हम क्या कह सकते हैं कि वाटर का कोई डिफिनेट शेप नहीं होता है, उसको जिस कंटेनर में रखते हैं, जिस बर्तन में रखते हैं, जिस इक्विपमेंट में रखते हैं, उसका वो शेप क्या करता है, एक्वायर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, गेन कर लेता है। समझ आया। The molecules of waters are very loosely packed. What can we say? इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से उसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। हम यहां देखते हैं कि यहां पर जो मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या था, बहुत ही कम था, नेग्लिजिबल था, ना के बराबर था। मगर वाटर में, लिक्विड में वही इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। यहां देख रहे हैं कि इस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या स्पेस है, ज्यादा है कि नहीं एज कंपेयर टू सॉलिड। ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना ज्यादा स्पेस है, हम यहां देख सकते हैं। तो क्या ऐसा सॉलिड के केस में होता है, नहीं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, डिफिनिट, बट इट हैज अ डिफिनिट वॉल्यूम, बट वाटर हैज अ डिफिनिट मास। वाटर का सिर्फ क्या नहीं डिफिनिट होता है, इट डज नॉट हैव अ डिफिनिट शेप, इसका डिफिनिट शेप नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि ये इसका कोई, इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू हियर वी कैन सी दैट एग्जांपल। पहले हम लोगों ने देखा, क्या देखा, सॉलिड के बीच, आप यहां पर देखिए, बच्चे समझ में आएगा आपको। ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच आप देख रहे हैं कि स्पेस है, ये खाली जगह है, देख रहे हैं कुछ खाली जगह आप लोगों को दिख रहा है, ये खाली जगह यहाँ 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 यहाँ। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसलिए अच्छा नहीं बन पाया, वैसे आप लोग यहाँ क्लियरली समझ सकते हैं इस बात को। ये जो खाली जगह, इसको एक और टर्म से हम लोग जानते हैं, द स्पेसेस बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड
voids. This molecules is called the intermolecular space is also called voids. दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है, खाली जगह होता है, उसको क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फिर voids, VOIDS. ये टर्म आपको अभी नहीं पढ़ना है, 11th क्लास में जाएंगे तो ये टर्म आपको बुक में मिलेंगे, ये अभी ये टर्म बुक में नहीं मिलेगा, मगर मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। मे बी आपके किसी एग्जाम्स में पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग अभी एमयू जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये टर्म पूछ सकता है, मे बी। ये मैंने देखा क्वेश्चन कहीं पूछा है कि द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द टू मैटर्स इज कॉल्ड, और 4 एग्जांपल मॉडल दिया था, तो एक एग्जांपल आप लोग को नहीं पता रहेगा उसको क्या कहते हैं। क्या उसको कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय voids? द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर, sorry, the spaces between the two molecules is called intermolecular space और voids. तो यही voids जो होता है वो सॉलिड में कम होता है और लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जो देख रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है? स्पेसेस ज्यादा है, किसके कंपेरिजन में? सॉलिड कंपेरिजन में। यहां पर इसी को क्या कहते हैं? इसी खाली जगह को तो voids कहते हैं। voids और क्या कहते हैं? voids के अलावा इसको क्या कहते हैं? voids और intermolecular space. Any doubt? Does anyone any doubt? Now next come to the third state of the matter, that is gas. A state of matter does not have a definite volume or definite shape. Here we see that this liquid have a definite volume, but in gas it does not have a definite volume, neither have a definite shape. Means गैस का ना ही कोई definite volume होता है, ना ही definite shape होता है, but it has a definite mass. हमने क्या देखा कि सॉलिड का डिफिनेट शेप होता है, डिफिनेट वॉल्यूम होता है, डिफिनेट मास होता है। वैसे मास तो तीनों में डिफिनेट होता है, मगर लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड का डिफिनेट वॉल्यूम होता है मगर डिफिनेट शेप नहीं होता। मगर गैस में ना ही इसका कोई डिफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही डिफिनेट शेप होता है, ना ही डिफिनेट वॉल्यूम, ना ही डिफिनेट शेप। सॉलिड होल्ड्स शेप, मींस इट हैज अ डिफिनेट शेप, इट्स हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हियर वी सी दैट इज अ फिक्स्ड शेप. See this, it has a fixed shape with definite volume, but in liquid it's take the shape of a container. It's take the shape of a container. It has a free surface. Free surface means इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं, मगर इसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में फ्रीली मूव नहीं करते हैं, मगर इसके मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस पे फ्रीली मूव करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, एंड इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम. It has a fixed volume. But in gas, it has a its molecules freely move. Like we take the example of this room. हम लोग इस रूम का एग्जांपल लेते हैं. इस रूम में हम बैठे हुए हैं. इस रूम को हम सब चीज खाली कर देंगे, A to Z कुछ नहीं रहेगा. फिर हम पूछेंगे कि इस रूम में आगे है क्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस रूम इज नॉट एम्प्टी, दिस रूम इज फिल्ड विथ एयर, क्योंकि एयर इज एवरीवेयर. तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजिली फ्रीली मूव करते हैं. इससे हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे. डज एनीवन हैव एनी परफ्यूम और ड्यू? तो हमने क्या देखा था कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव करते हैं. सेम मगर गैस में जो होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स हम यहाँ देखेंगे, यहाँ भी इसके मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर में वो फैले हुए हैं. इट्स मॉलिक्यूल्स मूव्स ऑन अ फ्री सरफेस. इट्स मूव ऑन अ इट्स मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. मेरे हाथ में क्या है, एक ड्यू है. तो इसको हम क्या करते हैं कि यहां पर हम स्प्रे करते हैं, ठीक है. कुछ देर के बाद ये परफ्यूम का जो स्मेल है ये पूरे क्लास में फैल जाएगा. क्या आप लोगों को स्मेल आ रही है?
क्यों आ रही है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो एयर के मॉलिक्यूल साथ मिक्स हो गए, और ये मॉलिक्यूल, ये जो था एयर के साथ मिक्स होने की वजह से ये पूरे क्लास में वो मॉलिक्यूल्स, जिससे हमको ये पता चलता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एयर में फ्रीली मूव करते हैं। बताइए, हमने आपको यहाँ परफ्यूम का स्प्रे किया था, मगर इसका स्मेल वहां, शहबाज आर यू स्मेलिंग? व्हाई इट्स हैपन? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। जो इसके मॉलिक्यूल्स क्या हुए, एयर में मूव कर गए, और ये फ्रीली मूव करने की वजह से हमको यहाँ मैंने स्प्रे किया था, और इसका स्मेल आपको पीछे लास्ट में बैठे हुए या फिर नेक्स्ट क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे, जो बच्चे बैठे हुए होंगे, उन तक केस में चला गया। मींस हम क्या इससे पता चला कि एयर्स के मॉलिक्यूल्स फ्रीली, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर्स फ्रीली मूव इन द एयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे मैंने समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि ये क्या है, व्हाट आर दीज? दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, नॉट सॉरी, दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। वेरी गुड। हम देखते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स क्या है कि एयर हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रीली मूव कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन नॉट सी गैस, बट वी कैन सी लिक्विड एंड सॉलिड। ये बात आपको समझ आए? यहाँ पर वी कैन, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव्स फ्रीली इन द एटमॉस्फेयर। तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं। इससे हमने एक एक्सपेरिमेंट से समझा था। ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट, राइट। तो ये बात हमको समझ आ गया। हमने 3 चीज पढ़ लिया, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटर्न कन्वर्जन ऑफ मैटर।